महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमने आपसे वादा किया था, एक शपथ ली थी कि आध्यात्मिक सामग्रियों पर आपको न केवल समय समय पर सही शोधपरक और ऑथेंटिक जानकारियां प्रदान की जाएगी, बल्कि हम अपनी तरफ से ये भी प्रयास करेंगे कि वो आपको उपलब्ध भी करवाई जाए। साथियों, मैं स्वयं बहुत लंबे समय तक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और हायर एजुकेशन से जुड़ा, अध्ययन अध्यापन से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों की, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनकी जितनी शंकाएं, जितनी उनकी समस्याएं और जितनी उनकी पीड़ा है, मैं उसको बहुत बेहतर समझता हूं। साथियों, यदि आप भी या आपके घर का कोई भी सदस्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो फिर सफलता उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्या क्या है वो चीजें? एकाग्रता, याददाश्त अर्थात मेमोरी, सही लोगों की संगत, सही विषय का चयन, और चाहे आप इसको माने या ना माने, पर सबसे महत्वपूर्ण है उसके साथ भाग्य का होना। नहीं तो साथियों, सब कुछ आते हुए भी यदि परीक्षा हॉल में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो इसको आप क्या नाम देना ज्यादा उचित समझेंगे। आज इस एपिसोड के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि हमारी जो कुछ प्राचीन साधनाएं हैं, जो वैदिक साधनाएं हैं, उनका आप बहुत आसानी से, साधना का नाम सुनते ही आपको घबराने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कई दिनों तक आपको जागरण करना है और बड़े बड़े मंत्र बोलने हैं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आसान, स्पष्ट और सरल साधना है जो कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। यदि वो करता है और सही रीति से करता है तो ये पांचों चीजें जिसका मैंने उल्लेख किया, जिसके की बिना सफलता केवल एक सपना बन के रह जाएगी, उसको बहुत सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं मां सरस्वती की। पढ़ाई में भी आप देखिए कि भारतीय मेधा ने नाम के पीछे आप कारण देखिए कि सरस्वती। पढ़ाई कोई बोझिल काम नहीं है कि पढ़ाई करने बैठने से कतराया जाए। उसमें रस अर्थात तो आनंद की उत्पत्ति, सरस मतलब रस के साथ में जो कार्य किया जाए, जो पढ़ाई की जाए, वही सफलता प्रदान कराने वाली होती है। साथियों, आज हम जानेंगे यंत्र विज्ञान के बारे में, और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मां सरस्वती के यंत्र की। कैसे उसको प्राप्त किया जाए, क्या उसका उचित अर्थ है, क्योंकि बिना सही अर्थ समझे साधना करना कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता। साथियों, यंत्र जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इस शब्द का यदि हम बात करें कि यंत्र, तो यंत्र को यदि अंग्रेजी में बात करें तो कहा जा सकता है मशीन। परंतु भारतीय मेधा यंत्र के कुछ ज्यामितीय, जियोमेट्रिकल सिंबल्स से मिल करके, उसके वैज्ञानिक आधारों से मिल करके एक आकृति निर्मित होती है, और उस आकृति के पीछे जो साइंटिफिक रीजन होता है वो हमारी मेधा को, हमारी इंद्रियों को, हमारे दिमाग को जागृत करने वाला होता है, और फिर सफलता हमसे छुप करके नहीं रह सकती। साथियों, आइए हम आकृतियों के माध्यम से न केवल सरस्वती यंत्र को जाने, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए जो सारे चिन्ह हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, और वो संकेत हमारे क्या काम आ सकते हैं, उसको जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक सरस्वती यंत्र देख रहे हैं।
ये जो यंत्र है ये कई प्रकार का हो सकता है, किसी पर भी निर्मित हो सकता है। ये ताम्र पत्र पर निर्मित हो सकता है, रजत पत्र पर यह निर्मित हो सकता है, स्वर्ण पत्र पर यह निर्मित हो सकता है, किसी साधारण कागज पर भी यह निर्मित हो सकता है। साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यह किस धातु पर निर्मित हो रहा है। इसके पीछे की जो आत्मा है, इसके पीछे का जो सत्य है वो जानना हमें जरूरी है, और वो इन संकेतों के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। शुरुआत करते हैं हम बिंदु से। किसी भी यंत्र का, जो कि जाहिर सी बात है कि सरस्वती यंत्र पर भी ये बात लागू होती है, जो शुरुआत है बिंदु, वो बिंदु अपने आप में प्रारंभ का, शुरुआत का कारक है। जो कोई भी विद्यार्थी होता है ना, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, उसमें से ज़्यादातर बच्चे क्या बात करते हैं कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे, अगले महीने की 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करेंगे, या अगले हफ्ते की शुरुआत सोमवार से पढ़ाई शुरू करेंगे। वो कभी भी आज से पढ़ाई की बात नहीं करते, वो भविष्य के किसी दिन को निर्धारित करते हैं। अर्थात कल पे टालने की आदत, ये विद्यार्थी के लिए बहुत खतरनाक और एक आत्मघाती चीज साबित हो सकती है। ये जो बिंदु है, ये अपने आप में ये कह रहा है कि शुरुआत आज से ही करनी है हमें, कल पर किसी कार्य को नहीं टालना। बात साथियों वृत्त की। ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, सर्कल का ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट होता है ना कोई फिनिश पॉइंट होता है। वो अनवरत चलता है, निरंतर चलता रहता है। वो असीमितता के लिए है, वो सततता के लिए है। ये बात याददाश्त पर लागू होती है साथियों। क्या आप किसी ऐसी पढ़ाई को करना चाहेंगे कि अभी आपने पढ़ाई पढ़ ली, पाठ याद कर लिया, सबक याद कर लिया, परंतु ये जब आपको चाहिए इसको लिखना, जो कि परीक्षा हॉल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या इंटरव्यू में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब कुछ फिनिश, ज़ीरो, समाप्त। ऐसी पढ़ाई किसी कार्य की नहीं है। ये सर्कल हमें बता रहा है कि जो भी पढ़ा है वो हमेशा आपके साथ में बना रहना चाहिए, सतत आपके दिमाग में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए ना पढ़ें। पढ़ाई करते समय दिमाग में ये ना रखें कि मुझे परीक्षा में जाकर के इसकी उल्टी करनी है या इंटरव्यू में जाकर के इसकी उल्टी करनी है, तो वो पढ़ाई केवल आपको उसी समय तक याद रहेगी, उसके बाद ऑटो डिलीट का डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमारे कंप्यूटर में है। तो ये उस जागृति के लिए जो याददाश्त को हमेशा बनाए रखे। साथियों, अब बात ये जो सिंबल है, इसमें जो त्रिभुज ऊपर की ओर अर्थात ऊर्ध्वमुखी है, जो त्रिकोण ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात ये अग्नि का यहाँ पर प्रतीक है। साथियों, हमारा जो शरीर है, आपने देखा इसमें कि जो सबसे शक्तिशाली पार्ट है वो है मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि। वो ईश्वर ने सबसे ऊपर बनाई है, पैरों की जगह पर नहीं बनाई, बीच में नहीं बनाई, सबसे ऊपर। ये त्रिकोण हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, चाहे वो इमोशनल एनर्जी हो, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो, वो आपको हमेशा संचारित करनी है दिमाग की तरफ, क्योंकि दिमाग ही आपके पूरे शरीर को डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, और वही उसके हिसाब से सारे अंग संचालित होते हैं मेरुदंड के माध्यम से। तो ये त्रिकोण इसी पर कार्य करता है। अब इसके साथ में जो त्रिकोण अधोमुखी अर्थात नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाना किसकी प्रकृति होता है? जल की प्रकृति होता है साथियों। क्या आप किसी ऐसे विद्यार्थी की कल्पना कर सकते हैं जो केवल और केवल और केवल पढ़ाई ही करता रहता है? वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। आपकी दिनचर्या में मनोरंजन के लिए भी स्थान होना चाहिए, अपनी हॉबीज के लिए भी स्थान होना चाहिए, चाहे वो आधे घंटे ही क्यों ना हो। जिस सरस्वती की बात कही ना, वो त्रिकोण हमें यही बतला रहा है कि 24 घंटों में से कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा आपको अपने मनोरंजन के लिए अवश्य देना चाहिए। वो मनोरंजन बिल्कुल सात्विक और स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, किसी प्रकार की गलत संगत का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सिंबल एक
षड यंत्र की तरह आपको दिखेगा, जिसमें ऊपरी वाला जो त्रिकोण और नीचे वाला दोनों एक साथ में है। अर्थात यहां पर बात संतुलन की हो रही है। ना अधिक पढ़ाई महत्वपूर्ण है, ना अधिक मनोरंजन महत्वपूर्ण है। जब उन दोनों का संतुलन होगा तब किसी का पलड़ा भारी नहीं रहेगा। अगर किसी का पलड़ा भारी रहेगा तो वो होगा मां सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद का पलड़ा और आपकी सफलता का पलड़ा। तो साथियों, हम आगे इसी श्रृंखला को जारी भी रखेंगे। उसमें हम प्रत्येक यंत्र के बारे में, वो किस ऊर्जा से और किस निमित्त कार्य करता है और उसका कैसे लाभ आप अपने किसी कार्य के लिए उठा सकें, ये संदेश हमें आप तक पहुंचाना है। अब आपके मन में एक सहज ही प्रश्न आ रहा होगा कि आचार्य जी ने यंत्र के बारे में बतला दिया, पढ़ाई के बारे में बतला दिया, ये सारी बातें तो हमें पहले से ही पता है, हमारा फायदा क्या हुआ इसमें? तो कुछ मेहनत आपको भी करनी होगी। सारा कार्य आप मेरे ऊपर मत छोड़िए, मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, कदम आपको बढ़ाने हैं। आपको ये जो सरस्वती यंत्र है, ये प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त, जो कि केवल और केवल आपके लिए निर्मित किया गया हो, बाजार से खरीद करके और आप इसको शुरू कर देंगे, ये आपके किसी कार्य का नहीं रहेगा। जो आपके लिए प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त हुआ है, उसी यंत्र के समक्ष प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके यदि आप केवल 108 बार ही इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम ऐम सरस्वते नमः, फिर आप देखिए कि कोई भी सफलता, खास तौर पर एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, चाहे वो विश्व के किसी भी स्तर का क्यों ना हो, आपसे दूर नहीं रह सकती। और वो पांचों बातें आपको गांठ बांध करके याद रखनी है, क्योंकि सफलता किसी 1, 2, 3 या 4 साधनों से नहीं, पूरे 5 से मिलती है। तो साथियों, हम ये प्रयास कर सकते हैं, मैं ये वादा नहीं करता, क्योंकि सामग्रियों की जो उपलब्धता है वो बहुत सीमित है। उसका सही समय पर प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित, मंत्र चैतन्य युक्त होना जरूरी है। इसके बारे में यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।